नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप है न्यूज़ 4 नेशन पर। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पटना साहिब गुरुद्वारा को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसके बाद पूरे पटना में हड़कंप सा मच गया है। बीते कुछ दिन पहले ही पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, और देखिए किस तरीके से कुछ दिन बाद ही अब पटना साहिब गुरुद्वारा के आधिकारिक मेल पर गुरुद्वारे में आरडीएक्स होने का दावा किया गया। देखिए किस तरीके से पुलिस अब जांच में जुटी है। बिहार में आए दिन आपराधिक घटनाएं घट रही है। लगातार आम से लेकर खास लोगों को धमकी मिल रही है। देखिए किस तरीके से अब बिहार के सिविल कोर्ट के बाद अब पटना गुरुद्वारा को उड़ाने की धमकी मिली। हालांकि पुलिस जांच में जुटी है। देखिए किस तरीके से गुरुद्वारा पटना साहिब गुरुद्वारा का सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी गई है सुरक्षा कारणों से। देखिए किस तरीके से पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि बीते शाम कल गुरुद्वारा के आधिकारिक मेल पर मेल आता है, जिसमें लंगर हॉल में आरडीएक्स होने की बात कही गई है। प्रबंधक कमेटी के पदाधिकारी ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। इस मामले पर पटना के सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार ने बताया कि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के पदाधिकारी द्वारा इसकी जानकारी मिली है। ईमेल से दी गई सूचना के आधार पर पुलिस ने गुरुद्वारा परिसर की जांच की। कहीं भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। इसके बावजूद परिसर में अलर्ट रहने को कहा है। इससे पहले हाल में ही पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। इस मामले में भी ईमेल आया था, जिसमें लिखा था 4 आरडीएक्स आईडी बम कोर्ट रूम और कोर्ट कैंपस में प्लांट किए गए हैं। जज को शुक्रवार को दोपहर 2 बजे तक बाहर निकाल ले, ऐसा मेल आया था। और ऐसे में कहा जा रहा है कि अब देखिए किस तरीके से सुरक्षा कारणों के कारण अब पटना साहिब गुरुद्वारा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कहा जा रहा है कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है, और आए दिन बिहार में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं घट रही है, लगातार आए दिन दहाड़े सरेआम आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा है। देखिए किस तरीके से अब पटना सिविल कोर्ट के बाद पटना गुरुद्वारे को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। कहा जा रहा है कि आधिकारिक मेल पर मेल आया कि लंगर हॉल में आरडीएक्स रखा हुआ है, और इसके बाद पुलिस जो है जांच करती है, लेकिन जांच में गुरुद्वारे में कुछ ऐसा संदिग्ध वस्तु नहीं पाया गया। इसके बावजूद पटना साहिब गुरुद्वारा को हाई अलर्ट पर रखा गया है। लोगों को सावधान रहने की अपील की गई है, और पटना साहिब गुरुद्वारा का सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से बढ़ा दी गई है। हालांकि मामले की जानकारी के बाद पटना सिविल कोर्ट कैंपस को खाली कराने का निर्देश जारी किया गया था। आपको बता दें बीते दिन जब पटना के सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, उसके बाद सुरक्षा कारणों से पटना सिविल कोर्ट का कैंपस खाली करा देने का निर्देश दिया गया था, जिसके बाद जज मजिस्ट्रेट कोर्ट छोड़कर निकलने लगे थे। पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी तमिलनाडु से कनेक्शन आया था। द्रविडियन मॉडल क्लब विवेथा पेथुराज उदयनिधि के नाम से ईमेल आया था। देखिए किस तरीके से एक बार फिर ईमेल के जरिए बिहार के पटना साहिब गुरुद्वारा को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से पूरे पटना में हाई अलर्ट है। पुलिस बल जो है वो पटना साहिब गुरुद्वारा में तैनात कर दिए गए। आए दिन बिहार के सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं, और एक बार फिर देखें किस तरीके से अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि ईमेल के जरिए पटना साहिब गुरुद्वारा को धमकी दिया है कि पटना साहिब गुरुद्वारा के लंगर हॉल में आरडीएक्स रखा हुआ है। ऐसे में पुलिस बल जो है सर्च ऑपरेशन करे। हालांकि सर्च ऑपरेशन में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिला है, लेकिन सुरक्षा कारणों से पटना साहिब गुरुद्वारा को हाई अलर्ट पर रखा गया। तो वहीं पटना सिविल कोर्ट को जिस तरीके से बीते कुछ दिन पहले ही ईमेल के जरिए मेल आया था कि पटना सिविल कोर्ट में आरडीएक्स रखा हुआ, 4 आईडी बम रखा हुआ है। ऐसे में इसकी जांच की गई तो पता चला कि जो मेल तमिलनाडु से आया है, और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि एक बार फिर से पटना को दहलाने की कोशिश की गई। देखिए किस तरीके से बीते कुछ दिन पहले ही जब राहुल गांधी यात्रा पर थे, तब पाकिस्तान के 3 आतंकी जो है वो पटना में घुसने की कहा जा रहा था कि नेपाल के रास्ते वो पटना में घुसा है। यानी आतंकियों के रडार पर फिलहाल बिहार है। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव है। देखिए किस तरीके से आतंकियों को साजिश नापाक करने के लिए जिस तरीके से बिहार पुलिस आए दिन कदम उठा रही, लगातार बिहार पुलिस एक्शन मूड में है। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बीते कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के 3 आतंकी बिहार पहुंचे थे। हालांकि कहा जा रहा है कि पुलिस बल तैनात था, पूरे बिहार को हाई अलर्ट पर रखा गया था कि किसी भी आतंकी हमले से निपटने के लिए बिहार पुलिस, बिहार एसटीएफ, बिहार एटीएस पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर था। लेकिन अब देखिए किस तरीके से आतंकी साजिश को नाकाब करने के बाद बिहार पुलिस को अब जिस तरीके से धमकियां मिल रही है, बिहार के पटना साहिब गुरुद्वारा को धमकी मिलती है, पटना सिविल कोर्ट को धमकी मिलती है, और अब पुलिस बल जो है तैनात कर देंगे। हालांकि पूरे बिहार में हाई अलर्ट है।